कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी को उन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। आज की ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि उनके बच्चे का दिमाग तेज़ हो, उनके बच्चे की याददाश्त की ताकत बढ़ती जाए, उनके बच्चा अच्छी मेमोरी पावर वाला हो, तो वो चीज़ें याद कर पाए और उस चीज़ों पर अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कर पाए, जिससे उसका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा हो और वो अपनी लाइफ में भी अच्छा कर पाए। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अगर कुछ अपनी डेली रूटीन में चेंजेस ले आएँ, बच्चे की कुछ हैबिट्स ऐसी डेवलप करा दें, कुछ ऐसे छोटे छोटे से चेंजेस डेली रूटीन में बच्चे के शामिल कर दें एज अ पेरेंट्स, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अवेयर रहकर हम अपने बच्चे को एक अच्छी याददाश्त का मालिक बना सकते हैं, उसकी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम डेली लाइफ में करते हैं, थोड़ा इस चीज़ों के लिए अवेयर रहते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो हम सभी अपने बच्चों को अच्छी याददाश्त का मालिक बना सकते हैं, अच्छी मेमोरी पावर दे सकते हैं, जिससे हमारे बच्चे अपने एग्ज़ाम्स में, अपनी स्टडी में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो पहली चीज़ ऐसी जो आज हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं कि हम बच्चों को स्क्रीन टाइम बहुत दे रहे हैं। आप आसपास बहुत लोग इस तरह के दिख जाएंगे आपको, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आप बाहर जा रहे हो, आप देखोगे बस में, ट्रेन में, मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को फ़ोन का यूज़ धड़ल्ले से करा रहे हैं। और उसका जो सबसे बुरा पार्ट है वो ये है कि पेरेंट्स इस चीज़ को बहुत प्राउडली बताते हैं कि मेरा बच्चा बिना फ़ोन के खाना नहीं खाता है, मेरा बच्चा बिना फ़ोन के ये काम नहीं करता है। और उनको इस बात को बताने में, अब ये आप समझ सकते हो कि उन पेरेंट्स की क्या समझ होगी। वो उन्होंने एक दौर आया ऐसा कि लोगों ने स्मार्टफोन होना और अपने बच्चे को देना और उसको उसका यूज़ कराना, उसको उन्होंने एक स्टेटस सिंबल बना लिया। लोगों को लगने लगा कि ये शो कर रहा है कि हम बड़े ही मॉडर्न, बड़े ही एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, कि हमारा बच्चा सारे वीडियोस निकाल लेता है, खुद से वीडियोस डाउनलोड कर लेता है, उसको फ़ोन की फंक्शनिंग आती है, और इस चीज़ को बड़ा प्राउडली लोग बताते भी हैं। अब बच्चे नहीं जानते कि उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म तो जो होगा वो होगा ही, वो हम सभी जानते हैं कितने बुरे इफेक्ट हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत हाइपर सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत हाइपर है उनका। अगर आप आजकल बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जा रहे हैं, चीज़ें फेंकने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। एक दो वीडियोस वायरल हुई थी कि बच्चा सो रहा है लेकिन वो इतना ज़्यादा हैबिचुअल है फ़ोन का कि सोते में भी उसकी उंगली चल रही है, मतलब प्रॉपर वो एक साउंड स्लीप भी नहीं ले पा रहा है। और बच्चे बिना फ़ोन के परेशान होने लगते हैं, वो एकदम जैसे ड्रग किसी को दिया जाता हो और नहीं मिलता तो वो चीखने चिल्लाने लगता है। उसी तरह से अगर बच्चे से फ़ोन नहीं दो तो बच्चा उसी तरह से रिएक्ट करने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले तो पेरेंट्स अपनी सहूलियत के लिए बच्चों को फ़ोन देते हैं कि बच्चे को फ़ोन दे दिया, वो फ्री है, बच्चा उस टाइम तक उनको परेशान नहीं कर रहा है, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, उन्होंने दे दिया और अपना काम कर। लेकिन धीरे धीरे बच्चों में ये हैबिट पड़ जा रही है, जिसकी वजह से बच्चों में सबसे ज़्यादा ख़राब इफेक्ट आ रहा है कि उनकी मेमोरी वीक हो रही है, बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का जो इमेजिनेशन पावर होता है वो धीरे धीरे लूज़ हो रहा है। इसीलिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जहाँ पर उन्होंने बच्चों की स्क्रीन टाइम पे रोक लगा दी है। 2 साल से कम बच्चों को आप किसी भी तरह से स्क्रीन नहीं दिखा सकते, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन है। दूसरा, आप 3 से 10 साल या 12 साल के बच्चों को भी सिर्फ दिन में 24 घंटे में सिर्फ आप 1 घंटा मैक्सिमम स्क्रीन दे सकते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो या टीवी हो। तो इसके अब उन देशों में इस चीज़ को लेकर के समझ आ गई है कि हाँ, फ़ोन बच्चों को देना कोई बहुत कूल और बहुत मॉडर्न तरीका नहीं है अपने आप को दिखाने का। फ़ोन बच्चों की जो नेचुरल ग्रोथ है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, बच्चों की याददाश्त को इफ़ेक्ट कर रहा है, बच्चों के जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, बच्चों की फिजिकल हेल्थ पुअर हो रही है, बच्चे एक ही जगह घंटों बैठे रहते हैं, वो फ़ोन में देखा करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों की याददाश्त अच्छी रहे, वो अच्छा परफॉर्म करें, वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाएँ, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, तो हम अपने बच्चों को फ़ोन या टीवी का बिल्कुल स्ट्रिक्ट के साथ मना करें। अगर करना भी है तो उनकी एज के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 1 आवर या 2 आवर मैक्सिमम उनको स्क्रीन टाइम अलाउ करें, चाहे वो टीवी में हो या फ़ोन में हो। कोशिश करें फ़ोन तो बिल्कुल बच्चों को ना दें। अगर आप स्क्रीन टाइम देना भी, आपको कोई वीडियो दिखाना है, कुछ भी, तो वो कोशिश करके आप लैपटॉप या टीवी में करें, फ़ोन तो बिल्कुल नहीं देना है।
दूसरी चीज़ है कि बच्चों का सोने का और उठने का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों की ग्रोथ में, क्योंकि जब 5 साल से बच्चे कम सोते हैं तो उस वक्त उनका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उनके न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है। और जो बच्चे प्रॉपर साउंड स्लीप लेके उठते हैं तो वो ज़्यादा फ्रेश एनर्जेटिक रहते हैं और वो चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चे जो सही से स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, साउंड स्लीप नहीं ले पाते, उसका भी एक रीज़न है फ़ोन। क्योंकि जब बच्चे 10 बजे 11 बजे रात तक की स्क्रीन टाइम देख रहे हैं तो उनके जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे बच्चों को साउंड स्लिप नहीं आती है, वो देर से सो रहे हैं या वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी, बच्चों के उठने और सोने का टाइम फिक्स करें। बच्चों को कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद प्रॉपर अच्छी साउंड स्लिप बहुत ज़रूरी है उनके दिमाग की ग्रोथ के लिए, उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। इससे भी जब बच्चे प्रॉपर नींद लेते हैं तो इससे भी उनकी याददाश्त अच्छी होती है, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई में वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थर्ड वन इज़ कि उनको माइंड गेम का यूज़ करें। बहुत सारे माइंड गेम्स आते हैं अब तो बहुत मार्केट में, इस तरह का अगर आप सर्च करें इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि कोई पेरेंट नहीं कर, सब पेरेंट्स कर सकते हैं, बस ज़रूरी होता है कि हम उस चीज़ को अहमियत दें। हम इस चीज़ को अपने दिमाग में टारगेट बनाएं कि हाँ, हमें अपने बच्चों को फ़ोन के अलावा, टीवी के अलावा कैसे और इंगेज रखना है। आप उनको पेंसिल कलर, आप उनको आप तो बहुत सस्ते कलर्स आ गए हैं, कलर से अलग अलग तरह के आप नोटबुक ला के दे सकते हैं, अलग अलग तरह की ड्राइंग कॉपी ला दें, ड्राइंग बुक्स आती हैं, पिक्चर बुक्स आती हैं, वो सब ला कर दें, उनको डिफरेंट तरह के कलर दें तो बच्चे से एक्साइटेड भी रहेंगे जब वो कलरिंग करते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं, कुछ बना रहे होते हैं, जिससे बच्चों की इमेजिनेशन पार बढ़ती है, उनके दिमाग के न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, बच्चों को कंसंट्रेशन की में हेल्प मिलती है, वो चीज़ों पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। और जब वो लिख रहे होते हैं या कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं, जिससे उनके मोटर न्यूरॉन्स भी डेवलप होते हैं, उनका ब्रेन और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनके जो मोटर ऑर्गन्स हैं, उनमें एक अच्छा कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है, जिससे बच्चों में आगे चल करके मेमोरी पार बढ़ती है, उनका कंसंट्रेशन पार इम्प्रूव होता है। तो कोशिश करें बच्चों को इस तरह से इन्वॉल्व करें, अलग अलग उनको माइंड गेम ला के दें, पजल्स ला के दें, और डिफरेंट तरह के कलर्स और बुक्स और ड्राइंग बुक्स, इस तरह की चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व करें। इससे बच्चों का ब्रेन का भी डेवलपमेंट होगा, उनका एंटरटेनमेंट भी होगा और बच्चे उस तरह से उनकी याददाश्त भी तेज़ होगी। तो बच्चों को फ़ोन की बजाय आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। बच्चे बहुत हैप्पीली इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और वो फिर उसमें धीरे धीरे खुद ही इंटरेस्ट लेने लगते हैं। नेक्स्ट है कि उनकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फ्रूट शामिल करें। जैसे आप उनको वॉलनट्स दे सकते हैं, आप उनको चिया सीड पुडिंग टाइप दे सकते हैं, आप उनको अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। उनकी डाइट में वेजिटेबल और फ्रूट्स को ज़रूर शामिल करें। बच्चे जनरली फ्रूट्स अच्छे से खा लेते हैं, अब उसको स्मूदी बना के दे सकते हैं, शेक के फॉर्म में दे सकते हैं, या वेजिटेबल जिस तरह से भी बच्चे खाना चाहें, कोशिश करें उनकी डाइट में डेली आप 1 या 2 फ्रूट या 1-2 या दो तरह की सब्जियाँ ज़रूर इंक्लूड करें। और ड्राई फ्रूट्स को भी आप किसी ना किसी फॉर्म में बच्चों की डाइट में ज़रूर दें। अगर बच्चे ऐसे ही सोख करके ले लेते हैं तो आप उन्हें दें। बच्चों को आप उसकी स्मूदी बना के दे सकते हैं, आप उनको शेक बना कर दे सकते हैं, या आप अगर बच्चे मीठे के शौकीन हैं तो आप कुछ उनके ड्राई फ्रूट की खीर टाइप की इस तरह से कुछ बना के, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में आप ये भी बच्चों की मेमोरी बढ़ाने में, उनका दिमाग बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट बच्चों को जितना हो सके आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। ये इस वक्त पे बच्चों में जो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे डिफरेंट तरह की बीमारियों में घिर रहे हैं, बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे एंजाइटी में जी रहे हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चों की बाहरी एक्टिविटी नहीं होना। बच्चे 2 या 3 रूम के घरों में कैद हैं, अंदर हैं, वो बस टीवी देख रहे हैं या फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो उनको जब बच्चे बाहर जाके खेलते हैं तो वो दौड़ते हैं, वो अलग अलग तरह के गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, जिससे उनको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, उनके ब्रेन में फ्रेश ऑक्सीजन जाती है, जिससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है, स्ट्रेस कम होता है, तो बच्चे अच्छा फील करते हैं। बच्चों की बोन्स का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, उनकी फिजिकल ग्रोथ अच्छे से होती है, और जब फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी, फिजिकल फिटनेस रहेगी, तो ऑब्वियस उनका ब्रेन भी अच्छे से फंक्शन करेगा, जिससे उनकी याददाश्त भी बढ़ेगी।